दी ईमानदार बिरयानी फरोश। एक अफराती कहानी। किसी छोटे से गांव में नरेश नाम का एक ईमानदार बिरयानी वाला रहता था। नरेश बिरयानी बनाने में माहिर था और इसकी बिरयानी का जायका गांव के सभी लोगों को पसंद था। इसकी दुकान पर हमेशा हजूम रहता था क्योंकि लोग इसकी लजीज बिरयानी के दीवाने थे। एक दिन नरेश ने देखा कि दो लड़के राज और समीर इसकी दुकान पर आए। वो दोनों बहुत भूखे थे लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। नरेश ने उनकी सूरत-ए-हाल को समझा और बगैर पैसे लिए इन्हें बिरयानी दी। राज और समीर बहुत खुश हुए और नरेश का बहुत शुक्रिया अदा किया। दिन गुजरते गए और बादशाह अपनी ईमानदारी की वजह से मशहूर हो गया। लोग इसके पास न सिर्फ खाने के लिए आते थे बल्कि इसके इफ़्लाक और मदद के लिए भी आते थे। इन्होंने हमेशा कहा, ईमानदारी से मेहनत ही असल कामयाबी है। एक दिन गांव में एक अमीर ताजिर आया। इसने नरेश की बिरयानी के बारे में सुना और इसकी दुकान पर चला गया। ताजिर ने नरेश को बड़ी रकम में बिरयानी बनाने की पेशकश की लेकिन नरेश ने इनकार कर दिया। इसने कहा, मैं अपने ग्राहकों को धोखा नहीं दे सकता, चाहे कितनी ही रकम हो। ताजिर को नरेश की ईमानदारी पर फख्र था और उसने उसे अपने कारोबार में शराकतदार बनने की पेशकश की। नरेश ने कहा, अगर मैं अपनी दियानत से समझौता करूंगा तो मुझे किसी पैसे की ज़रूरत नहीं है। ताजिर ने उसकी बात सुनी और इसके फैसले का एहतराम किया। कुछ अर्सा बाद गांव में बड़ा मसला खड़ा हो गया। गांव के लोग बीमार पड़ने लगे और डॉक्टरों के पास जाने के काबिल नहीं रहे। नरेश ने मशवरा दिया कि वो अपनी बिरयानी में दुआओं की जुड़ी बूटियां इस्तेमाल करें। इसने सबको मुफ्त बिरयानी दी। कुछ ही दिनों में गांव के लोग सेहतयाब होने लगे। लोग बादशाह को खुदा समझते थे। इसने उसकी बिरयानी को न सिर्फ उसके उम्दा जायके के लिए बल्कि उसके दिल के लिए भी सराहा। अपनी बिरयानी के जरिए नरेश ने न सिर्फ लोगों का पेट भरा बल्कि उनकी रूहों को भी इत्मीनान बख्शा। ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और इंसानियत ही असल दौलत है। अपने उसूलों पर खड़े होकर नरेश ने न सिर्फ अपना कारोबार बढ़ाया बल्कि पूरे गांव को मुत्तहिद किया। इखलाक, ईमानदारी और इखलाक की पाबंदी एक सच्चे इंसान की पहचान है।